आज हम लोग जो चैप्टर 1 जो था नंबर सिस्टम का, उसका पहला एक्सरसाइज कर लिए थे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 3 से। तो ये जो है लोकेट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन जो बोल रहा है, ये बोल रहा है लोकेट रूट टू ऑन दी नंबर लाइन। तो इसको समझने से पहले बेसिक ये समझते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम है, इसका इसमें जो यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस जो थे ये ग्रीक मींस से एक ग्रीस से एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो वहां के थे ये पाइथागोरस, उन्हीं के नाम पर है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये बोलता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड अगर सी है, तो ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड का स्क्वायर जो है, ये इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। इन जनरल जो है, इस वाले साइड को अगर यहाँ पर हम लोग एक एंगल मान लेते हैं थीटा एंगल, कहने का मतलब है कि ये वाला जो साइड है, इसको अगर हम लोग बेस बोल देते हैं, बी से बेस बोलते हैं इसको। अगर हम लोग ए नहीं, इसको अब हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, ठीक है। ए मान लेते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो सी है इसको हाइपोटेन्यूज बोला जाता है। हाइपोटेन्यूज एच से भी डिनोट होता है। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये सबसे लंबा साइड होता है इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में। तो जो हाइपोटेन्यूज होता है, ये जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा। ये कॉन्सेप्ट है। उसी के बेसिस से हम लोग नंबर लाइन पर रूट 2 या रूट 3 या रूट 4, किसी का भी रूट 2 नंबर लाइन पर हम लोग डिनोट कर सकते हैं। रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5 एंड सो ऑन। तो होता क्या है, रूट 2 के लिए हम लोग करते क्या है कि एक लाइन, जैसे ये नंबर लाइन है, यहाँ पे देखिए दिखाया फिगर में, ये नंबर लाइन है। तो ओ ए जो है, इसको हम लोग वन, एक यूनिट का मान लेंगे, ओ से ए तक। तो जो ए पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका भी लेंथ 1 मानेंगे। ये जो है, ये हमेशा रिपीट होगा आगे भी। तो ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है। तो ये जो ओ बी होगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट 2 अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 इज अंडर रूट 2। तो ये जो ओबी जो हमारा है, ये दिया हमको रूट 2, ठीक है। रूट 2 ये हो गया रूट 2, लेकिन ये नंबर लाइन पर, तो इसी को बोला जाता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ ओबी, ओबी का प्रोजेक्शन हम लोग देखेंगे ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ये जो होगा, यही आपको लेंथ देगा रूट 2, ये लेंथ देगा रूट 2 ऑन नंबर लाइन। इसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, तो जो कॉम्पास होता है, ये जो कॉम्पास होता है, जिसमें यहाँ पे पेंसिल को फिक्स किया जाता है, पेंसिल को, और ये इसका पॉइंट होता है। तो ये जो कंपास का ये जो पॉइंट है, ये जो कंपास का पॉइंट है, और ये पेंसिल है, ये जो इसका निब होगा। तो कंपास का जो वर्टेक्स होता है, उसको हम लोग ओ पे रखेंगे। उसके बाद ओ बी रेडियस लेंगे, एक पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ये वाला जो है, और ओ बी रेडियस लेंगे और उस आर्क को घुमा देंगे, ठीक है। इस तरह से रख के इसको जब घुमा देंगे, तो नंबर लाइन पर जहां पर ये कट करेगा, इस नंबर लाइन को, ये वाला आर्क को जब हम लोग घुमाएंगे, आर्क को जब ये नंबर लाइन पर कट करेगा, तो वो डिस्टेंस जो होगा ओपी, ये जो डिस्टेंस है ओपी, ये मेरा रूट 2 का डिस्टेंस देगा। और रूट 2 हम क्या जानते हैं, 1.414 होता है। तो 1 से ज्यादा, यहाँ तक था 1, यहाँ है 2, तो 1.414, और 1.5 यहाँ पर होगा, तो 1.5 और 1 के बीच में यहाँ पर हो जाएगा 1.414, ठीक है। तो ये हो गया रूट 2 के बारे। सिमिलरली ये इस तरह का एग्जाम में आता है। जैसे उसी तरह रूट 2 हो गया। अब जैसे ये हो गया रूट 2, अब क्वेश्चन नेक्स्ट है रूट 3 को निकालना है अगर नंबर लाइन। तो ये हो गया रूट 2 मेरा, ये जो था, ये तो 1 था और ये भी 1 था, तो ये मेरा रूट 2 आ गया। रूट 2 से एक आर्क खींचे हम, तो ओपी जो हमको दे रहा है, ये दे रहा है रूट 2 का डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, ये था मेरा रूट 2, यहां से हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे 1 यूनिट का, ठीक है, ओबी, और ये हो गया बीडी। तो जो ओडी होगा, ओडी कैसे निकालेंगे, ओडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओबी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो ओडी होगा, ये क्या हो जाएगा, ओबी स्क्वायर मीन्स
OB स्क्वायर मीन्स √2 का स्क्वायर प्लस BD इज 1, 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 1। तो OD स्क्वायर जो है ये 3 के बराबर आया, तो OD जो है ये कितना हो जाएगा √3। तो ये जो है मेरा OD √3। अब फिर से सेम करेंगे, ये जो कॉम्पास है, कॉम्पास का ये टिप को यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे जो पेंसिल वाला होता है पार्ट, पेंसिल जहाँ पे फिक्स किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे, मतलब रेडियस जो है हम लोग OD कंसिडर करेंगे, और एक आर्क को हम लोग घुमाएंगे। जो आर्क को हम लोग अगर राइट साइड घुमाएंगे आर्क, तो ये पॉजिटिव तरफ आएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है, ये मेरा जो डिस्टेंस होगा इस नंबर लाइन पर, ये हमको जो डिस्टेंस देगा, ये डिस्टेंस मेरा होगा √3, ठीक है। सिमिलरली ये जो डिस्टेंस था मेरा OP, ये जो डिस्टेंस था ये था √2, और √3 क्या होता है 1.73 के अप्रॉक्स होता है। क्यों? क्योंकि √4 हो जाता है 2, और 2 से थोड़ा छोटा √3। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग जैसे √2 का यूज, और एक चीज और है कि अगर आप √2, √3, √4, √5 अगर कितना भी आगे जाइएगा, तो अगर हमको उसका सक्सेसर, किसी भी एक सक्सेसर का अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो हमको उसका जो प्रेडिसेसर है, जो इससे पहले वाला जो रूट है, वो हमको नंबर लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। अगर हम मेरे पास √2 नहीं होता तो √3 हम नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए √3 अगर निकालना है तो हमको √2 पहले ड्रॉ करना होगा। सिमिलरली √4 अगर चाहिए तो √3 हमको चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये चीज यहाँ पे यही चीज लिखा हुआ है, देखिए। इन द सेम वे यू कैन लोकेट √n, कोई भी रूट, किसी भी नंबर का रूट अगर आपको निकालना है तो पहले आपको √n-1 को लोकेट करना होगा, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसमें हम लोग एक बार देखते हैं, √4 निकाल कर मीन्स 2 निकाल कर देखते हैं। देखिए √2 कैसे निकालेंगे। Sorry. जैसे यहाँ पे रूट, हम लोग √4 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैसे होगा, ये है मेरा O, जो ओरिजिन था O, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, और यहाँ पे मान लेते हैं 3 है। इस तरह यहाँ पे निगेटिव साइड है -1, -2 एंड सो ऑन। तो ये जो ओरिजिन है मेरा, यहाँ से अभी तक हम जो है √2 देख लिए थे, ये था 1 यूनिट, ये था 1 यूनिट, यहाँ से एक लेंथ और लेंगे, ये भी 1 यूनिट मानेंगे। तो ये जो मेरा डिस्टेंस आया O, इसको नाम दिए थे हम A, ये है मान लेते हैं B, तो जो OB आया ये √2 आ गया था मेरा। फिर हमको क्या किया, √2 मेरे पास आ गया, √2 मेरे पास आ गया। अब हमको √3 निकालना था, √3 के लिए हम क्या करेंगे, हम B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, जो उसका लेंथ हमेशा 1 यूनिट ही हमको लेना है। क्यों? क्योंकि हम एक प्रेडिसेसर, क्यों मतलब जो हम लोग सक्सेसर ले रहे हैं, √2 के बाद √3 जा रहे हैं, √3 के बाद √4 जा रहे हैं, मतलब एक एक नंबर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर 1 लेंगे। अब जो हम लोग ये निकाल लिए OAB, यहाँ पर हम इसको नाम C दे देते हैं इस पॉइंट को। तो जो मेरा OC होगा, ये जो OC होगा ये हो जाएगा √2, जो अभी हम लोग देखे √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा √2 + 1 इज √3। इसका मतलब ये जो मेरा OC है ये C है, OC जो है ये √3 आ गया। क्लियर है? अब इसको नंबर लाइन पर कैसे करेंगे, तो OB के बराबर हम लोग एक आर्क खींचेंगे, जो कि नंबर लाइन को कट करेगा यहाँ पे, तो ये हो गया √2। सिमिलरली OC को हमको करना है, तो यहाँ पर एक आर्क लेंगे और इसको यहाँ पे करेंगे, तो ये √3। अब हमको √4 अगर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक फिर परपेंडिकुलर खींचेंगे, उसका लेंथ लेंगे 1 यूनिट, और OC इसको E मानते हैं अगर, तो OE क्या हो जाएगा, OE क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 अंडर √4, अंडर √4 इज नथिंग बट 2। तो ये वाला जो डिस्टेंस है मेरा, ये है मेरा √4।
अब हमको रूट 4 को अगर इस लाइन पे ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, कॉम्पास लेंगे, कॉम्पास का जो निडल होता है उसको ओ पे रखेंगे और रेडियस जो है वो ओ ही मानेंगे और एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो वो आर्क जो है ना वो एग्जैक्टली 2 पर आकर रुकेगा। ठीक है, इस तरह से आर्क आएगा और 2 पर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो हम नंबर लाइन पर हम बताएंगे, ये जो मेरा डिस्टेंस था ये क्या था, रूट 4, दैट इज नथिंग बट 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट करते हैं किसी भी इंटीजर को, सॉरी किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है अब एक्सरसाइज 1.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अच्छा, इससे पहले एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का स्टेटमेंट जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ये जो नंबर सिस्टम है बहुत क्रूशियल टॉपिक अब बन गया है। यूपीएससी में जो सीसेट का एग्जाम होता है उसमें, रेलवे में भी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, बैंकिंग का एग्जाम जो होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है नंबर सिस्टम। तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है ना, ये इन ब्रीफ जो है, ये दो तरह का नंबर्स होता है नंबर सिस्टम। एक होता है एक को हम लोग बोलेंगे रियल नंबर्स, और दूसरा हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। ठीक है, या इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट जो है इसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं, इसको आयोटा बोला जाता है। जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर का फिर दो पार्ट हो गया, जैसे रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर के अंदर में क्या क्या आता है, रैशनल नंबर के ही अंदर में आ जाता है होल नंबर, सबसे पहले इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर कि हर एक इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हाँ सही बात है, हर एक इरैशनल नंबर जो है ये पार्ट है रियल नंबर्स का। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना कि हर एक इरैशनल नंबर जो है ये रियल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर हम एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, जहाँ एम जो है ये नेचुरल नंबर है। क्वेश्चन बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, जहाँ एम नेचुरल नंबर, मतलब ये अगर नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। तो बोल रहा है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन पर जितना भी पॉइंट्स है, यहाँ पर भी कोई पॉइंट होगा, ये होगा 0.5, इस 0.5 से ठीक पहले 0.4 होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना भी पॉइंट है नंबर लाइन पर, जितना भी पॉइंट है, ये सब पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है नंबर लाइन पे, तो वो जो है वो रूट एम के फॉर्म में होगा, जहां पर एम नेचुरल नंबर है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एम नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर एम 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एम जब 1 लेंगे तो रूट एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 1 इक्वल्स टू 1। एम जब 2 लेंगे तो रूट 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1.414। एम जब 3 लेंगे तो रूट 3 का वैल्यू 1.73। एम जब 4 लेंगे तो रूट 4 का वैल्यू 2। एम जब 5 लेंगे तो रूट 5 का वैल्यू 2.3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एवरी पॉइंट जो है नंबर लाइन पर जो इस फॉर्म का है, 1 1.1.414 1.73, ये 2, ये है 2.3। तो जितना भी पॉइंट है नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन पर ये सब जो पॉइंट है ये इस फॉर्म का है। तो ये कहाँ है इस फॉर्म का, इसके अलावा भी तो और भी तो ये पॉइंट है, 1 और 1.414 के बीच में भी तो एक पॉइंट होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट यहाँ पर भी होगा। 1 और 2 के बीच में कौन सा यहाँ पे है, देखिए ये एक आया एक जैसे 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में यहाँ पे ऐसा समझते हैं, ये पर यहाँ पे 0 है, ये 1 है, ये 2 है। 1 और 2 के बीच में कौन सा दो नंबर एग्जिस्ट किया, 1 और 2 के बीच में एक ये एग्जिस्ट किया और एक ये एग्जिस्ट किया, मतलब यहाँ पे रूट 2 होगा, यहाँ रूट 3 होगा। तो यहाँ पर भी तो था 0.5, वो कहाँ रिप्रेजेंट हो पा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ये ट्रू है, ये सही है, ये रॉन्ग है, ये पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन
इर्रेशनल नंबर। फिर से इसको देखिए, सभी रियल नंबर इर्रेशनल नंबर नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सभी रियल नंबर्स इर्रेशनल नंबर नहीं है। रियल नंबर रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है। क्लियर है? तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इर्रेशनल? क्या सभी आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटर, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं, क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का रूट इर्रेशनल होता है? तो नो, यहाँ लिखेंगे नो, ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये क्या है? जैसे ये √2 है, √3 है, √4 है। ठीक है, ये क्या है? गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल, सॉरी, तो रैशनल नंबर क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल? जैसे 2 है, तो √4 जो है इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा? 2, जो कि एक रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि इसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1। क्लियर है? अब आता है सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हाँ, तो ये देखिए √5, ये हम लोग √4 ड्रॉ कर लिए। अब फिर आप सबको यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे क्या करना है? एक 1 ड्रॉ करना है, एक यूनिट का। और ये जो है ओ एफ, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं एफ। तो जो ओ एफ होगा, ये √4 हो गया और ये 1 हो गया, तो ओ एफ क्या हो जाएगा? ओ एफ जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ओ ई का स्क्वायर प्लस ई एफ का स्क्वायर। ओ ई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? √4 का स्क्वायर +1। दिस इज नथिंग बट √4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 1, ये हो गया √5। तो ये जो है ये हो गया मेरा √5 ओ एफ। अब इसको हमको नंबर लाइन पर डिनोट करना है, तो क्या करेंगे? जो कॉम्पास होता है उसका निडल को ओ पे रखेंगे और एक आर्क लेंगे, रेडियस लेंगे ओ एफ, और उसके बाद ये हम लोग आर्क को घुमाएंगे और ये नंबर लाइन पर इसको ले आएंगे। तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो लेंथ है, ये मेरा जो लेंथ होगा, ये लेंथ होगा √5 के बराबर, और √5 का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.3। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, ये तो क्लासरूम एक्टिविटी है। नेक्स्ट है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं। इसमें करना क्या है, जैसे ये तो हम लोग कल किए थे एक्सरसाइज, कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें मेन जो है डिवीजन का प्रोसेस है। डेसिमल एक्सपेंशन, अगर किसी भी नंबर का, किसी भी रैशनल नंबर का, ये सब सब जो है ये रैशनल नंबर्स है। ठीक है, ये जो भी नंबर्स है, अच्छा ये सॉरी, अभी हम लोग पहले चेक कर लेंगे ये रैशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो बेसिक समझते हैं, जो रैशनल है, इसमें कल भी बात किए थे प्रीवियस क्लास में भी, कि जो रैशनल नंबर्स होता है वो p/q फॉर्म में रहेगा और q नॉट इक्वल्स टू 0। और जो इररेशनल होता है, इररेशनल नंबर, इसको चेक करने का एकदम जो बेस्ट तरीका है, जो चेक, कैसे हम चेक करेंगे कि कोई भी नंबर इररेशनल है या नहीं, इसके लिए दो चीज को चेक करेंगे। वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से, कि कोई भी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हमको अगर चेक करना है कि वो रैशनल है या इररेशनल है, तो उसके लिए जो बेसिक जो तरीका है चेक करने का, वो है कि जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं, अभी इस एग्जांपल से समझ लेंगे। तो इसमें सबसे पहले कि डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है 10/3 का, तो करना क्या होगा? इसमें 10 है न्यूमरेटर, जो ऊपर में होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर पूरा हो जाएगा NUMERATOR, न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर हो जाता है DENO, डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। ठीक है, ये ऊपर में होगा, ये नीचे में होगा। अब
ये जो है 10/3, 10/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो 10/3 को हम लोग डिवाइड करेंगे इस तरह से, ये उसी चीज का ये अलग रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मेथड वही है। 3 टाइम्स इज 9, 3 3 जा 9, 1, यहाँ एक पॉइंट देंगे, सॉरी डेसिमल देंगे, तो यहाँ पे 0 यूज करेंगे। 3 3 जा 9, 1, फिर डेसिमल देंगे, 3 3 जा 9, 1, 3 3 जा 9, 1, और ये चलते जाएगा, ये अनंत तक, टिल इंफिनिटी ये क्या होगा, इसी तरह से चलते जाएगा, और ये 3 3 3 3 होते रहेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है सेम। अब अगर आपको चेक करना है कि ये जो 10/3 है, ये जो 10/3 है, ये क्या है, रैशनल है या इरेशनल नंबर है, तो इसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सिस्टम है 10/3, इसमें ये तो था न्यूमरेटर, ये था डिनोमिनेटर, ये जो 10 यहाँ पर लिखे हैं इसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। ये जो 3 है ये है डिवाइजर। ये जो 3.333333 हो रहा है इसको बोला जाता है क्वोशंट। और ये जो 1 आ रहा है बार बार, 1 1 1 1, ये है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये है डिविडेंड, ये है डिवाइजर, ये है क्वोशंट, और ये है रिमाइंडर। अब जो मेरा वैल्यू आया 3.3333, अब इसको हम लोग चेक करेंगे इस पैरामीटर में कि ये नॉन अच्छा, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट करना, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म कर देना, हटा देना। तो टर्मिनेटिंग जो वर्ड है, कोई भी नंबर अगर खत्म हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग है। और ये जैसे 3.333333 ये खत्म नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। पहला जो पर जो इसका क्राइटेरिया था, एक फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया, पहला जो इसका कंडीशन था ये तो फुलफिल हो गया कि हाँ ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों, क्योंकि ये 3333 खत्म नहीं हो रहा है, ये चलते जा रहा है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे देखिए ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये 33333 क्या हो रहा है, ये रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, ये एक तरह का रैशनल नंबर है। ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर नहीं है। इसको तो ये सेटिस्फाई किया, लेकिन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ये क्या है, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग नहीं है। क्लियर है, तो ये है रैशनल नंबर। और किसी भी रैशनल नंबर को हम p बाई क्यू फॉर्म में दिखा सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। अब ये जो रैशनल नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को, 3.33 को हमको रैशनल नंबर में दिखाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये अभी इसी चैप्टर में आगे में है, उसको हम लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है 7/8। 7/8 में हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम मेथड यूज कर रहे हैं। 7 ऊपर है, 8 नीचे है, तो यहाँ पे जीरो देंगे, पॉइंट देंगे। सबसे पहले डेसिमल यूज क्यों करेंगे, क्योंकि ये 7 जो है न्यूमरेटर जो है, ये डिनोमिनेटर से छोटा है। और इस तरह का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल देंगे तो यहाँ पर लोग जीरो यूज कर सकते हैं, तो 8 8 जा 64, यहाँ पे 6 आ गया। फिर एक जीरो यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि फिर से ये जो 6 है ये 8 से छोटा है, जो डिवाइजर है उससे छोटा है। तो 8 5 जा 8 6 जा और 8 7 जा 56, फिर से 4, फिर से ये 4 जो है ये डिवाइजर से छोटा है, तो फिर एक जीरो यूज करेंगे, तो 8 5 जा 40। हाँ ये देखिए, ये कैंसिल हो गया। अब जो है, अब इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो कंडीशन लिखे थे, सॉरी ये मिट गया ना, यहाँ पे जो कंडीशन था उसको फिर से लिख रहे हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है, अगर आप
कल को फ्यूचर में अगर यूपीएससी का तैयारी कीजिएगा तो सीसेट उसमें एक एग्जाम होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन अभी रिसेंट ईयर्स में बहुत सारा पूछा जा रहा है। इर्रेशनल नंबर को चेक करने के लिए पहला जो कंडीशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग, और जो सेकंड कंडीशन है वो है नॉन रिपीटिंग। ठीक है, पहला कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, खत्म हो जाना। तो यहाँ पे ये नंबर तो क्या हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है नहीं, तो ये कंडीशन ही खत्म। इसका मतलब क्या है कि ये इर्रेशनल नंबर, ये भी इर्रेशनल नंबर नहीं है। ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर था, और जो 10/3 था ये भी रैशनल नंबर था। क्लियर है। इसको देखते हैं 1/7 को। 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन ये हो गया 0.875। इसका 1/7 का क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है। 1 है न्यूमरेटर, 7 है, क्योंकि न्यूमरेटर जो है ये डिनोमिनेटर से छोटा है, तो हम लोग एक डेसिमल यूज करेंगे और यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 आएगा। फिर एक 0 यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि जो रिमाइंडर है ये डिवाइजर से छोटा है। तो 7 4 जा 28, 2 7 2 जा 14, सॉरी 0 7 2 जा 14, 6, क्योंकि अभी भी ये छोटा है तो एक यहाँ फिर से 0, 7 7 जा 7 7 जा 7 8 जा 56, अगेन यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ गया। फिर 7 5 जा 35, फिर यहाँ 5 आ गया। 7 7 जा 49, यहाँ पे फिर 1 आ गया। अब क्या होगा, फिर से ये 1 1 1 ये चीज रिपीट होगा। होगा क्या, इसको अगर हम फर्दर इसी तरफ सॉल्व करें तो फिर यहाँ से जैसा है ना, ये जो है 1, ये वाला चीज फिर से रिपीट होगा। ये आगे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो फिर से रिपीट होगा। तो होगा क्या, ये जो वाला जो फॉर्म है ये इस तरह से आएगा 0.142857, फिर 142857, फिर 142857, और इस तरह से ये क्या होगा, चलते जाएगा। ये भी इनफाइनाइट तक, ये कभी नहीं रुकेगा। तो अब हम लोग फिर यहाँ पे देखेंगे कि इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 0.142857 के ऊपर बार, या तो बार लिख देंगे या फिर सिंपली 2857 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, अब चेक करते हैं कि ये रैशनल है या नहीं, या इररेशनल है। तो पहला चीज कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ, ये बात तो सही है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई किया। दूसरा है नॉन रिपीटिंग। तो हम लोग देखेंगे कि ये चीज जो है ये तो रिपीट कर रहा है। ये जो नंबर है देखिए ये रिपीट कर रहा है ना, यहाँ तक आ रहा है, फिर से रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ से रिपीट कर रहा है, तो ये कंडीशन फेल हो गया। इसका मतलब है कि 1/7 भी क्या है, मेरा रैशनल नंबर है। क्लियर है। एक बार में अगर नहीं समझ आएगा तो 2 3 बार देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बहुत डीप टॉपिक है, रैशनल और इररेशनल, और बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिमाइंडर क्या आ रहा था, डिवाइजर कौन था, रिमाइंडर क्या है, डिवाइजर क्या है। जो भी चीज हम समझाएं वही चीज यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। देखिए वही चीज है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ, खत्म हो जाना, टर्मिनेट कर जाना। टर्मिनेटिंग जो वर्ड आया है ये टर्मिनेट से आया है, टर्मिनेट। और टर्मिनेट का मतलब होता है टू एंड, टू एंड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, शो करना है कि 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। यहाँ पे देखिए ये जो 3.14 है ना, ये पाई का वैल्यू है, पाई। ठीक है, जो पाई ऐसे लिखते हैं या इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, जो पाई लिखते हैं उसका वैल्यू है 3.1426। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो कंडीशन है हम लोग यूज करेंगे, फिर से वही, ये जो 3.14 है इसको हम लोग जो 3.142678 है, इसका हम इनकेस अगर वैल्यू अगर हम जानते हैं कि ये 22/7 है,
तो अब आप यूज करके देखिए यहाँ पे 22/7 को सॉल्व करके, ये जो मेरा दोनों कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, जो इर्रेशनल नंबर का जो दोनों कंडीशन था, ठीक है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला चीज। अच्छा, दूसरा चीज कि इसको हम लोग रैशनल नंबर प्रूफ कैसे करेंगे? तो या तो हम लोग इसको दोनों तरीके से, या तो हम लोग उसको प्रूफ कर दे कि ये इर्रेशनल है, तो अगर इर्रेशनल है तो इसका मतलब है रैशनल नंबर नहीं होगा, या फिर इसका वाइस वर्सा, मतलब कि ये इर्रेशनल नहीं है, इंप्लाइज दैट ये क्या है, रैशनल नंबर है। वैसे भी प्रूफ कर सकते हैं, और नहीं तो फिर इस तरह से सिंपल। इसमें क्या किया गया है, इसमें 3.142678 डिवाइड, इसमें अब होगा क्या, जितना भी पीछे से हम लोग काउंट करेंगे राइट हैंड साइड से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये अगर डेसिमल को हम लोग को हटाना है तो हम लोग डिनोमिनेटर में जितना पीछे से डिजिट था उतना ही जीरो दे देंगे, 4 2 6। इसका मतलब है कि ये जो है 3.142678 को हम इस तरह से लिख सके हैं, 3.142678 अपॉन 1/10 लाख, ये 10 लाख है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये p/q के फॉर्म में है, वहां है, और q जो है वो मेरा जीरो के बराबर नहीं है। देखिए q जो है मेरा ये 10 लाख है, तो q तो जीरो के बराबर नहीं, इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये क्या है, रैशनल नंबर है। क्लियर है? नेक्स्ट, so that 0.3333 can be expressed in the form of p by q where इतना इतना इतना। अच्छा हाँ, आ गया। अब ये देखिए, ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत सारा एग्जाम में, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जो मैथ्स के बेसिस पर होता है, या फिर मैथ्स एज अ सब्जेक्ट जो होता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा, स्कूल का एग्जाम होगा, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये पूछता ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करना क्या है, इसको हम लोग 0.333 जो है, अच्छा, ये जो बार यूज किया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ये होता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 0.333, इसका मतलब है कि वैसा नंबर के ऊपर बार दिया जाता है जो कि सिर्फ रिपीट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ सिर्फ 333 रिपीट करना है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, कि सिर्फ 3 में। तो जो समझने वाला है वो ये समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 0 पॉइंट सिर्फ 3333 रिपीट हो रहा है, ठीक है, ये एंड तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। फॉर एग्जाम्पल 0.275 के ऊपर बार लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा कि ये, अब जो इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ मेरा 5 रिपीट होगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ये फाइन कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर लिखा हुआ है 0.275 और 75 के ऊपर बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0.275757575 ये रिपीट होगा। क्लियर है? अगर लिखा हुआ है 0.275 और 275 के ऊपर अगर बार है, इसका मतलब होगा 0.275 275 275 रिपीट होगा, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये डिफरेंस है, ये बार का ये इंपॉर्टेंस है, जिसके ऊपर बार रहेगा मतलब सिर्फ वो डिजिट ही रिपीट होगा बार 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 बार, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है कि शो करना है कि ये जो 0.3333 है, ये हमको पी वाई क्यू फॉर्म में हमको रिप्रेजेंट करना है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, एक बार देखिए, हाँ, जैसे यहाँ पे ये देखिए, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हम लोग को करना क्या है, हम लोग सबसे पहले इसका जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, किसी भी आप एग्जाम में भी इसको सॉल्व कीजिएगा तो सेम इसी पैटर्न में करना है, तभी पूरा मार्क्स मिलता है, ठीक। लिखेंगे लेट, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे लेट 0.x=0.3 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब है कि 0 पॉइंट ये 3 3 3 3, ये सो ऑन रिपीट हो रहा है, x=, इसको लिखिएगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, इस ये स्टेटमेंट अगर लिखिएगा तो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, पूरा फुल में फुल मिलेगा। अगर स्टेटमेंट लिखिएगा तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। क्यों 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरा एक ही डिजिट यहाँ रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3।
अगर यहाँ 2 डिजिट रिपीट होता तो हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट रिपीट होता, मतलब अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 क्या हो जाएगा, इस बाय 10 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन नंबर 1। ये है इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम लोग दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 0.333 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 इन इतना। तो x इक्वल्स टू 0.3 बार था, तो 10x, इसमें x का मल्टीप्लाई किया तो ये 10x हो गया, यहाँ पे हो गया 0.333। इसको जब हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.333, इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो पूरा नंबर है ना, एक घसक जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, मीन्स 3.3333 हो जाएगा। अगर इसी नंबर को 0.333 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 2 डिजिट है ये घसक जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, मीन्स 33.33333 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.3333, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड, सॉरी सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सॉरी इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 लिखेंगे, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 10x इक्वल्स टू 3.3333 एंड सो ऑन, और इसी के ठीक नीचे लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है जाएगा x इक्वल्स टू 0.3333 एंड सो ऑन, और फिर ऐसे करेंगे। जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जो नीचे वाले जो टर्म लिखते हैं सबका ऑपोजिट साइन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस था तो माइनस हो गया, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, इसी तरह से मेथड ही है सॉल्व करने का। तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स इज 9x, बीच में इक्वल्स टू है तो इक्वल्स टू 3.333 से, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 333 है, इधर यहाँ भी पॉइंट के बाद 33 है, तो पॉइंट के बाद तो पक्का है कि जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 333 माइनस 3.333, तो पॉइंट के बाद जीरो हो जाएगा। यहाँ पॉइंट से पहले यहाँ 3 है, पॉइंट से पहले यहाँ जीरो है, तो 3 माइनस जीरो इज 3। तो जो 9x का वैल्यू हुआ ये हुआ 3, मीन्स x का जो वैल्यू हुआ ये हो गया, x का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 3/9 मीन्स 1/3। ठीक है, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इस तरह से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे फुल मार्क्स मिलेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट इतना इज इतना कैन बी एक्सप्रेस। अच्छा, अब हम लोग को जो इसमें पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाना था, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन था कि ये पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाइए इसको। तो ये जो पी बाई क्यू फॉर्म बोल रहा है, ये देखिए एक्स जो है ये मेरा 1/3 आ गया, और ये क्या है पी बाई क्यू फॉर्म में है जहाँ पर क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो है। क्यू क्योंकि क्यू यहाँ क्या है 3 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है। तो ये हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी एग्जाम्पल सॉल्व। नेक्स्ट को देखते हैं 1.27272, यहाँ पे देखिए वही चीज है, 0.2727 के ऊपर बार है, इसका मतलब सिर्फ 272727 रिपीट हो रहा है, यही इसका मीनिंग है। तो पहला स्टेटमेंट लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 1.272727 एंड सो ऑन। क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद दो 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 यूनिट सॉरी दो डिजिट रिपीट हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर क्या इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 ऑफ इक्वेशन 1 बाई 100। क्यों 100 से, पिछले बार 10 से क्यों किए थे, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था 333। अभी यहाँ डेसिमल के बाद दो दो डिजिट रिपीट हो रहा है 272727, तो इसलिए हम लोग यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किए। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये 100x से जैसे यहाँ पे है 1.2727 एंड सो ऑन, क्योंकि इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में बताए थे कि 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो दो डिजिट जो है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 127.272727। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग डेसिमल के बाद सेम टर्म को लाना रहता है, सच दैट ये जब दोनों को हम माइनस करें तो ये 2.2727 क्या हो जाए
नल आउट हो जाए, कैंसिल हो जाए। तो ये 100x क्या हो जाएगा, 1.272727, सो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर है 100x इक्वल्स टू 127.272727, यहाँ पे डेसिमल है, और x होगा यहाँ, तो यहाँ पे है 1.272727। ये देखिए डेसिमल के बाद एकदम सेम मिल रहा है ना, 0.27 टू 0.27। इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस। तो 100x से जब x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x। ये हो जाएगा 127.27, तो ये तो पॉइंट के बाद तो जीरो, और 127 माइनस 1 इज 126। तो ये हो गया x इज नथिंग बट 126/99। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये सॉल्व होगा फर्दर। एक बार चेक करके देखिए, तो ये दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, तो दोनों 3 से डिवाइड होगा। ये हम कैसे चेक किए, तो इसको बोला जाता है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना होता है। 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 13 का, इस तरह से। तो जो डिविजिबिलिटी रूल जो है 3 का, उसका मतलब है, जो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है वो बोलता है कि जो भी नंबर है, गिवन नंबर है, उसका सम, जो भी जैसे 126 है, तो 126 का जो डिजिट्स है उसका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। मतलब 126, 6, 7, 8 और एक 1 9, सबको सम कर दिए, जितना भी डिजिट था वो, ये जो डिजिट का जो सम आया, ये अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो हाँ ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये इसका सम 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 126 भी पक्का 3 से डिवाइड होगा। और ये देखिए कैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 से डिवाइड हो गया। सिमिलरली चेक करते हैं 99 को। 99, तो दोनों का डिजिट को ऐड कर दीजिए, 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, तो हाँ होता है, इसका मतलब 99 भी डिवाइड होगा। तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर से देखिए ये दोनों, ये भी 3 से डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि 4 प्लस 2 इज 6, और 6 3 से डिवाइड होता है, तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। इसका मतलब है कि जो फाइनल रिजल्ट आया मेरा x इक्वल्स टू 126/99 को सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 14/11, और ये है p बाई क्यू फॉर्म में, जहां पर q नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्लियर है, देखिए वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.235, इसको हम लोग फ्रेश पेज में करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 0.235, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन था 0.235, 0.235, और 35 के ऊपर बार था, मीन्स रेखरिंग था। 0.235, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मेरा ये है, और इसको हमको कन्वर्ट करना है किसमें, रैशनल नंबर्स में, रैशनल नंबर्स में। तो करेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट अगर एग्जाम में आएगा तो इसको लिखेंगे लेट, सबसे पहले x मान लेंगे, इसको हम लोग 0.23, और ये बहुत ध्यान देना है कि सिर्फ 35 पर है, इसका मतलब है 0.235, सिर्फ 35 रिपीट होगा, 35 35 35 सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए सॉरी, यहाँ पे जो नंबर है, ये 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 3535 हो रहा है। तो सबसे पहले इस केस में क्या करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन नंबर 1, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x इज इक्वल्स टू 2.353535 एंड सो ऑन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। और अब फिर से एक एक स्टेप और लेंगे, ये हम लोग समझेंगे क्यों कर रहे हैं ये चीज। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2, ये जो इक्वेशन नंबर 2 आया है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा,
इसमें 100 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इसमें जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 100x इज इक्वल्स टू, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो दो डिजिट है यहाँ पर देखिए, जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक डिजिट राइट लेफ्ट में शिफ्ट किया। अभी जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो डिजिट मेरा लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स 235.3535 एंड सो ऑन। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। ये हम लोग क्यों किए, ये अब समझ आएगा कि ये ऐसा क्यों करना पड़ा, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग सब्सट्रैक्टिंग सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 जो है यहाँ पे, इसको इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इक्वेशन 3 जो है ये है मेरा 100 इंटू 10 इज 1000x इज इक्वल्स टू 235.3535 एंड सो ऑन। और यहाँ पे है ये 10x इक्वल्स टू 2.3535 सो ऑन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन देंगे। यहाँ देखिए 1000 से 10 माइनस होगा, एक 1000 से 10 माइनस होगा तो ये 990 होगा। 990x इज इक्वल्स टू, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 3535 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3535 है, तो ये पॉइंट के बाद तो पक्का है, डेसिमल के बाद 0 होगा। और 235 से 2 माइनस होगा तो 233 होगा। इसका मतलब x का वैल्यू जो आया ये 233/990 आया, ठीक है। तो हाँ, तो ये हो गया मेरा इसका आंसर, ये हो गया आंसर। अब हम लोग को समझना है कि हम लोग यहाँ पे ये जो स्टेप किए हैं ये क्यों किए हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये पता चलेगा, यहाँ पर इसका जो रीजनिंग है यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए अगर हम यहाँ पे 100 से माइनस नहीं करते तो यहाँ मेरा जो डेसिमल के बाद जो सेम नंबर रिपीट लाना था हमको, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 353535, यहाँ भी 3535 है, लेकिन इस वाले में यहाँ 235 था, इसलिए पहले हम लोग 2 को हटाए, तो 2 को आगे किए 10 से मल्टीप्लाई जब किए तब। और जब 3535 को हम लोग रिपीट करना है तो फिर से 35 को क्या कर दिए, आगे कर दिए, जहां से कि फिर से मेरा 3535 रिपीट हो गया, जिसके कारण कि ये हुआ, इससे अब 35 मेरा माइनस हो गया। तो अब हम फाइनल यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। तो ये है फाइनल इसका सॉल्यूशन और स्टेप, और इसके पीछे रीजनिंग जो है ये है, क्लियर है। तो ये देखिए ये आंसर हो गया क्या, 233/990। हाँ, यहाँ पे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एन इररेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में बोल रहा है एक इररेशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं, इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, ठीक है। पहला इसके लिए स्टेप लिख, ये जो स्टेप है इसके लिए जो प्रोसीजर है वो क्या है, पहला स्टेप है फर्स्ट कि फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन, फाइंड द डेसिमल एक्सप्रेशन या डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे 1/7 दिया हुआ है तो 1/7 का डेसिमल फॉर्म में, और 2/7 दिया है तो 2/7 का डेसिमल फॉर्म, ठीक है। सेकंड, जो डेसिमल फॉर्म हम लोग लाए हैं उसके बाद क्या करेंगे, इंक्रीज इंक्रीज वेरी स्मॉल increase very small number from लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्योंकि ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, तो इस नंबर पे हम लोग एक छोटा सा इंक्रीज करेंगे। जैसे यहाँ 0.14 है ना, तो 0.15 ले लेंगे। इसका मतलब ये जो 0.15 होगा ना वो क्या होगा, क्या है कि वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। यही इसका स्टेप है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ये देखिए वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, तो उसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, 0.15 ले लेंगे। जैसे 2 3 अगर लेना है तो 0.15 0 फिर 15
फिर 0.15 ये एक नंबर ये हो गया। दूसरा अगर नंबर लेना था तो 0.15 दो जीरो ले लीजिए, फिर 15, फिर 20, फिर 15 20, इस तरह से। तीसरा अगर रैशनल नंबर लिखना है इन दोनों नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में अगर तीसरा, इन दोनों नंबर के बीच में अगर तीसरा इर्रेशनल नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, 0.15, यहाँ पे दो जीरो लिखे थे ना, यहाँ 3 जीरो लिख देंगे, फिर 15, फिर 3 जीरो, फिर 15, फिर 3 जीरो, और इसी तरह से चलते जाएगा। तो ये हो गया स्टैंडर्ड जो है तरीका इरेशनल नंबर लिखने का। ठीक है, आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। तो राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं एक एक को करके। सबसे पहला है 36/100, ठीक है। तो इसको हमको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग एक वाइट शीट ले लेते हैं, एड पेज। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है मेरा 36/100। इसको सॉल्व करते हैं। तो 36/100 ये आसान है, इसको समझ लेते हैं। ये करना क्या है इसमें, 36/100 है क्योंकि नीचे दो डेसिमल है, तो सॉरी दो जीरो है, तो हम लोग डेसिमल के बाद पीछे से राइट, सॉरी इसको ऐसे समझते हैं। 36/100 है ना, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या है, जो भी नंबर न्यूमरेटर में उसके राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे जितना जीरो है नीचे। तो दो जीरो है, तो यहाँ से एक और ये हो गया दो, उसके बाद एक डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये कब किया जाता है, जब नीचे में जब 100 हो, 1000 हो, 10 हो, 10,000 हो, इस तरह से जब नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/11। 1/11, तो 1/11 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर इसका, डेसिमल नंबर इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली हम लोग को जो डिवीजन का जो मेथड हम लोग सीखे थे वो करना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये है न्यूमरेटर और ये है डेनोमिनेटर। तो 1 हो जाएगा यहाँ पे एज अ डिविडेंड और 11 हो जाएगा एज अ डिवाइजर। क्योंकि जो डिविडेंड है ये डिवाइजर से छोटा है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या देंगे, डेसिमल देंगे। डेसिमल देंगे तो यहाँ पर एक जीरो आएगा। तो हम देखेंगे फिर भी मेरा नहीं हो रहा है, फिर भी ये छोटा है। अभी जीरो देने के बाद भी ये जो डेसिमल, सॉरी जो डिविडेंड है, ये जो डिविडेंड है ये मेरा डिवाइजर से छोटा है, तो यहाँ एक जीरो देंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड, ये सॉरी ये जो है डिवीजन का प्रोसेस है जो आप छोटे क्लास में पढ़ते आए हैं। अब देखते हैं हम लोग जब यहाँ पे एक जीरो देंगे तो हम लोग यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे एक जीरो और देने के लिए। अब देखते हैं जो सबसे बड़ा नंबर इसको डिवाइड करेगा वो होगा 9। 11 9 जा 99। ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से जीरो देंगे। ठीक है, फिर से एक जीरो दे देंगे। फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे जीरो देंगे। तो 11, सॉरी ये जीरो देने, ये जीरो जो देंगे उससे पहले फिर से यहाँ पे जीरो देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर 9। 11 9 जा 99, और ये इस तरह से यही चीज सेम रिपीट होते जाएगा। इसका मतलब है कि 1/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.090909। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4 1/8। तो 4 1/8 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 4 1/8, 4 1/8, इसको सॉल्व करते हैं। इसका डेसिमल फॉर्म में लिखना है, डेसिमल फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगा, इसको बोला जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये क्या है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा,
8 4 जा 32 और एक 1 33/8 मीन्स 4 1/8 को हम लोग क्या लिखेंगे 33/8। ये कैसे आया 33/8? तो ये कोई भी नंबर अगर मिक्स फॉर्म में होता है, ए बी बाई सी फॉर्म में होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटू सी, ठीक है, 8 4 जा 32 प्लस बी अपॉन सी, ठीक है। ये होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का ये तरीका है। क्लियर है? तो अब 33/8 को हम लोग सॉल्व करते हैं, और डेसिमल में अगर आपको निकालना है तो यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 8 4 जा 32, 1 पॉइंट देंगे, सॉरी यहाँ डेसिमल देंगे, क्यों, क्योंकि ये 1 इससे छोटा है। यहाँ 0 हो जाएगा तो 8 1 जा 8, फिर 2 देंगे, यहाँ फिर से एक 0 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर एक 0 देंगे तो सॉरी यहाँ यहाँ 0 देंगे तो 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया। मतलब कि 33/8 को हम लोग 4.125 लिख सकते हैं। क्लियर है? 4 1/8 जो कि 33/8 है, इसका डेसिमल फॉर्म जो होगा ये होगा 4.125। और ये क्या है, ये देखिए ये नॉन रिपीटिंग है, देखिए रिपीट भी नहीं कर रहा और ये टर्मिनेट भी कर गया। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया। अभी यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये 0 आ गया। अब इसके आगे जो है ये सॉरी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल, सॉरी डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 3/13, 3/13। तो 3/13 इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 13। क्योंकि ये छोटा है तो यहाँ पे डेसिमल देंगे, तो एक 0 आएगा। 13 2 जा 26, 4, फिर 0 देंगे। 13 3 जा 39, 1, फिर एक 0 देंगे। यहाँ पे एक 0 देने के बाद भी हम देख रहे हैं कि ये जो 13 है ये अभी भी मेरा बड़ा है एज कम्पेयर टू ये जो रिमाइंडर है। इस केस में हम लोग को यहाँ पे 0 देना होगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते हैं। अब क्या हो जाएगा 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 7 जा 91। ठीक है, 13 इंटू 7 क्या होता है 91 होता है। 7 3 जा 21, 1 2 7 7 जा 9, तो 13 7 जा 91। ये क्या हो गया यहाँ पे 9। फिर यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 13 5 जा 13 7 जा 13 6 जा, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 का 8 और एक 1 6 और एक 1 6 7, तो क्या हो जाएगा 78। हाँ ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक 0 देंगे, तो 13 7 जा 13 8 जा 39 जा, तो 9 3 जा 27 का 7 और 2 10 11। ठीक है, ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ 0 देंगे, तो 13 2 जा 26, फिर यहाँ 4, 13 3 जा 39, फिर 1। ये देखिए फिर यहाँ से ये वाला सेम चीज अब यहाँ फिर से रिपीट होने लगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे देखिए ये जो है 230769 यहाँ तक है, फिर से यहाँ से रिपीट होगा 230769, फिर हो जाएगा 230769, और ये इनफाइनाइट तक इसी तरह चलते जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3/13 का जो आंसर लिखेंगे वो लिखेंगे 0.230769 के ऊपर बार। ठीक है, और ये बार जो है अच्छे से लिखना है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे एंड हो रहा है। क्योंकि एक भी नंबर अगर इसी चीज को आप अगर इस तरह से लिख दीजिएगा 23769 स्पीड में, मान लेते एग्जाम में आप स्पीड में ऐसे लिख दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इस तरह से कंप्लीट इस तरह से लिखना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11, 2/11 उसके बाद है 329/400। 2/11, 2/11 और फिर है 329/400।
400। ठीक है, चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं। पहला है 2/11, तो 2/11 है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा 11, सॉरी सबसे पहले तो जीरो डेसिमल देंगे, और ये जीरो जो है डेसिमल से पहले हम कितना भी जीरो दे सकते हैं, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द नंबर, इसमें नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। हम क्यों, क्योंकि डेसिमल से पहले हम जीरो दे रहे हैं, तो ये अच्छा दिखता है देखने में। क्योंकि यहाँ पे जैसे देखिए, ये हम डेसिमल से पहले अपने मन से जीरो दिए हैं। क्यों, क्योंकि अच्छा दिखेगा। नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 230,769 के ऊपर बार, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा अधूरा दिखता है, ऐसे जीरो दे देने से अच्छा दिखता है। क्लियर है, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। इसी तरह अगर हम डेसिमल से पहले यहाँ दो जीरो दे देंगे तो भी इसका कोई मीनिंग नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल दिए तो यहाँ पे जीरो होगा, तो ये क्या हो जाएगा 11 वन जा 11, 9 टाइम्स 11 8, सॉरी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 11 8 जा 88, दिस इज 2 20, 11 वन जा 11, फिर से 9, 11 8 जा 88, फिर से 2। देखिए ये फिर चीज, सेम चीज अब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है 1 8 1 8 1 8 1 8, इसी तरह से रिपीट होगा। तो 2/11 का जो आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0.18, और 1 8 के ऊपर क्या हो जाएगा बार। क्लियर है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 329/400। 329/400 में क्या करेंगे, 329 इस तरफ हो जाएगा, और 400 यहाँ पे, ये है डिवाइजर, ये है डिविडेंड। तो ये हम देख रहे हैं कि ये छोटा है, तो यहाँ क्या करेंगे, एक डेसिमल देंगे। तो जैसे ही डेसिमल देंगे हम यहाँ पे, हमारे पास ये राइट आ जाएगा कि हम यहाँ पे एक जीरो अपने एंड से दे सकते हैं। तो अब इसको चेक करेंगे कि ये कितने टाइम्स में इसको डिवाइड करेगा। तो 4 5 जा 4 6 जा 4 7 जा 4 8 जा 4 8 जा, हाँ 8 टाइम्स में, मीन्स 8 4 जा 3200 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 90 सिर्फ होगा, 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 90 सिर्फ बचेगा। जैसे ही 90 बचेगा, क्योंकि हम पहले डेसिमल दे चुके हैं, तो फिर से हम जीरो अपने एंड से यूज कर सकते हैं। तो 400 टू टाइम्स इज 800, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। अभी देखिए ये 100 जो है ये 400 से भी छोटा है, तो एक जीरो हम और यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 400 टू जा 800। यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर 200 बचेगा। 200 है तो एक जीरो हम अपने से फिर ऐड करेंगे, क्योंकि हम डेसिमल पहले यूज कर चुके हैं। तो 400 इंटू 5 टाइम्स इज 2000, 4 5 जा 20। ठीक, और ये जो स्पीड है, ये आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे, जैसे जैसे जितना सॉल्व कीजिएगा वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो रिमाइंडर है मेरा जीरो है फाइनली, तो मेरा जो इसका आंसर है ये क्या हो जाएगा 0.8225। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू 0.142857। कैन यू प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4। ये सिंपल चीज है, यहाँ पे देखिए 1/7 है, 0.142857 के ऊपर भार। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं, 1/7 है, 0.142857, 0.142857, 0.142857 के ऊपर भार, यही चीज लिखा हुआ है। 1.1, सॉरी 142857, 142857। ठीक है, ये गिवन है, ये गिवन है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है 2/7 बताइए, 3/7 बताइए, 4/7 बताइए, 5/7 बताइए, 6/7 बताइए। और 7/7 तो होगा नहीं, 7/7 क्या हो जाएगा, कटकर 1 हो जाएगा, इसलिए हमको यहाँ तक पूछ रहा है। इसको जो सॉल्व करने का जो इसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर, अच्छा ये जो है ये पूछ रहा है कि विदाउट सॉल्विंग विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली डूइंग दी लॉन्ग डिवीजन, मतलब बिना डिवाइड किए हमको ये बताना है क्या होगा। क्या होगा, इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये जो 1/7 है,
इसमें ये जो 2/7 है, 2/7 इज नथिंग बट 2 × 1/7। तो 2 को क्या कीजिए, 1/7, 1/7 क्या है, इतना के बराबर है, तो 1.42857। इसको क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, आंसर वही हो जाएगा। हम लोग यहाँ डिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड क्या बोलेंगे, ये एक रीजनिंग है कि ये जो 2/7 है, 2/7 कुछ नहीं है, 2 टाइम्स है 1/7 का, तो 1/7 इतना है, तो इसका 2 गुना जो होगा वो होगा 2/7। तो 2/7 क्या हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई, अच्छा, जब मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल के केस में, सॉरी, कभी भी मल्टीप्लीकेशन होता है तो ये राइट हैंड साइड से होता है, पीछे से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 7 2 जा 14 का 4 और एक 1, एक है मेरा एक्स्ट्रा, तो 5 2 जा 10 और एक जो एक्स्ट्रा था उसको ऐड कर देंगे तो 11 का 1 और एक 1, 8 2 जा 16 का 6, फिर एक 1, 8 2 जा 16 का 6, एक 1, 2 2 जा 4 और एक 1, 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2, यहाँ पॉइंट हो गया 0। इसका मतलब है कि 2/7 मेरा हो जाएगा इतना। सिमिलरली यहाँ पे 3/7 बोल रहा है, मतलब 3 × 1/7, मतलब 3 × 0.142857। सॉरी, यहाँ पे ये चीज रिपीट होगा क्योंकि यहाँ पे ये चीज रिपीट हो रहा था, तो इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, 7 3 जा 21 का 1 और 2, 5 3 जा 15 16 17 का 7 2, 8 3 जा 24 25 26 का 6 2, 3 2 जा 6 7 8, 4 3 जा 12 का 2 और एक 1, 3 1 जा 3 और एक 1, 4.0। ये हो जाएगा इसका आंसर 3/7। ठीक है, सिमिलरली 4/7 होगा, 5/7 होगा, 6/7। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p/q आर इंटीजर्स एंड q इक्वल्स टू इतना। सेम क्वेश्चन है, ये देखिए जो हम लोग इससे पहले जो सॉल्व किए थे। 0.6 के ऊपर बार है, 0.47 सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ठीक है, 0.6 के ऊपर बार 0.47, इसको चलिए सॉल्व करते हैं। 3 क्या है, 0.6 और 0.47, 0.6 के ऊपर बार है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 0.747 के ऊपर, सिर्फ 7 के ऊपर बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 0.001 के ऊपर बार, 0.001 के ऊपर बार। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, इसको सॉल्व करते हैं पहले, तो लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.6 के ऊपर बार मीन्स 0.6666 एंड सो ऑन। ये क्वेश्चन नंबर 1। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो इसको जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 10x हो जाएगा, और इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो जैसे अभी ऊपर एग्जांपल में हम लोग बात किए, क्योंकि सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ एक डिजिट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, मीन 6.6666 इस तरह से चलते जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब आप अगर क्वेश्चन हमसे पूछिएगा कि यहाँ पर हम 100 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमको इसको 0.6 को, सॉरी, डेसिमल के बाद हमको सेम करना है, तो यहाँ पर 666 हो गया। अगर हम सिर्फ एक नंबर को भी इधर कर देंगे तो यहाँ पर ये देखिए फिर 666 हो रहा है, इसलिए हमको जरूरत ही नहीं है 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करने का। क्लियर है? तो जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे वो जो स्टेप होगा वो इस क्वेश्चन में यूज होगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी, इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2 क्या है, 2 है 10x इक्वल्स टू 6.6666, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.6666। ठीक है, यहाँ पे डेसिमल है, माइनस करना है तो यहाँ माइनस होगा, 10x माइनस x इज 9x, 9x इक्वल्स टू 6 माइनस 0 इज 6.0,
तो x क्या हो जाएगा 6/9, और दोनों थ्री से मल्टी सॉरी दोनों थ्री का क्या है मल्टीपल है, तो थ्री का से इसको काट देंगे, 3 2 6, 3 3 9, तो x क्या हो जाएगा 2/3। इसका मतलब है कि 0.6 का जो बार है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 0.47 के ऊपर बार, 0.477 के ऊपर सिर्फ बार है। ठीक है, लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.47777। क्यों? क्योंकि सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर है, इसलिए 0.4777। सबसे पहले यहाँ पे, अब अगर आप समझिए, अगर हम सीधे यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों नंबर मेरा शिफ्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो इनअप्रोप्रिएट होगा, इसलिए हम लोग पहले 4 को शिफ्ट करेंगे। तो क्यों? क्योंकि 4 मेरा जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, और ये जो 7 है ये रिपीट हो रहा है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग बाई 10 on both sides, multiplying by 10 on both sides of equation 1। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.777। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया 10x। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम 2 - 1 करते हैं तो यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ मेरा 0.77 है यहाँ पर, लेकिन मेरा डेसिमल के बाद 0.477 है। तो इसी चीज को, इसी एनोमली को, इसी डिफरेंस को हटाने के लिए ये स्टेप करते हैं। फिर लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2 बाई 10। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट मेरा 7 ही सिर्फ रिपीट हो रहा है, इसलिए बाई 10। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 4.7777। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद यहाँ 777 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 777 है, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप कि सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये क्या हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू 4.777, और ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे ये यहाँ पे जब 10 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 47 पॉइंट, सॉरी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 47.7 होगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 47 हो जाएगा, पॉइंट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.777। ठीक है, दोनों को क्या करना है, माइनस करना है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x इज नथिंग बट 90x इक्वल्स टू 47 माइनस 4 इज 43.0। तो x क्या हो जाएगा 43/90। तो ये हो जाएगा आंसर। ये है आपका 0.47 का रैशनल फॉर्म। ठीक है, फ्रैक्शनल फॉर्म में 0.47 बार को हम लोग 43/90 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 0.001 के ऊपर बार, 0.001। तो 0.001 तीनों के ऊपर बार है, तो लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू, इसको x मान लेंगे, इसका मतलब ये क्या होगा 0.001 इस तरह से चलेगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। 001 जो है ये ये रिपीट हो रहा है, तो अब देखिए क्योंकि ये 001 मेरा रिपीट हो रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट ये जो 3 डिजिट है जो रिपीट हो रहा है उस पूरे नंबर को हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन 3 नंबर को हमको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है, तो उसके लिए हमको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, मल्टीप्लाइंग बाई 1000, क्योंकि 3 डिजिट है तो 1000, 1000 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स
बाई 1000 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 001.001001001, इस तरह से चलते रहेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 001 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 001 है, मतलब अब हम हमारा डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो अब हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, तो हो जाएगा 1000x इज इक्वल्स टू 001.0010001, और ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.0010001 सो ऑन। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, 1000 से x माइनस करेंगे तो 999x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0 इज 1.00000, इस तरह से चलते जाएगा। x क्या हो जाएगा, 1/999। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, express 0.9999 in the form of p by q. Are you surprised by your answer with your teacher and classmate? Discuss why the answer makes sense. अच्छा ठीक है, चलिए इसको हम लोग 0.9999 जो है इसको हम लोग p by q फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये है मेरा क्वेश्चन 0.9999। इसको हम लोग कैसे लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.9 का बाहर। ठीक है, तो लेट x इक्वल्स टू इतना, ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ये किसी भी डेसिमल को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो यही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बाई, सिर्फ एक ही नंबर ना रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग बाई 10। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 9.9999। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। लिखेंगे यहाँ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 9.999, और यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.999। तो ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स इज एक्स, सॉरी 10x माइनस एक्स इज 9x इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 इज 9, और ये क्या हो जाएगा, 000। इसका मतलब है कि x इक्वल्स टू 9/9, मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। इसलिए बहुत ध्यान से समझना है इसको, क्यों हम लोग किसी भी नंबर को 0.999999 लिख दिए, इसका मतलब हम लोग इसको डायरेक्ट क्यों बोलते हैं 0.9999 इज नथिंग बट 1। सिमिलरली 0.22222 इज नथिंग बट 1। क्यों, क्योंकि सॉरी 0.222 इज नथिंग बट 0.22 इज नथिंग बट, हाँ 1। क्यों लिखते हैं ये चीज, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। 0.22 जो है वो भी कितना के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2x। इसको इस मेथड से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भी चलिए चेक करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था एक एग्जाम्पल से चेक करने के लिए। तो इसको इस मेथड से अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 0.22। ठीक है, जब इसको 10x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.2222। ठीक है, तो 10x माइनस x इज 9x, 9x इक्वल्स टू 2 माइनस 0 इज 2.000। तो देखिए x क्या हो गया, 2/9। तो इसका मतलब क्या है कि 0.999 को तो हम 1 लिख लिए, लेकिन 0.222 को हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं। 0.2222 जो है ये क्या है, इसका वैल्यू 2/9।
क्लियर है? यही यहाँ पे चेक करना था, ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ। देखिए, आर यू सरप्राइज बाई योर आंसर? तो हाँ, ये बात सही है कि 0.999 जो है ये 1 के बराबर है। और विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो ये भी हम लोग चेक कर लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7? अच्छा, ये ये एक तरह का इसमें रीजनिंग भी है, या एक इसको समझ लिए एक फॉर्मूला कि कोई भी नंबर 1 बाई, जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट 1/17, इसको ऐसे समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/17, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना डेसिमल फॉर्म में, तो यहाँ डेसिमल के बाद है 0 पॉइंट जो होगा, डेसिमल के बाद यहाँ पर कितना डिजिट ऐसा होगा जो कि बार बार रिपीट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1/7 था यहाँ, यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए, जैसे 2/11, जैसे ये पे 2/11 है ना, तो 2/11, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 2/11 के केस में इसका आंसर क्या हो रहा था? 0.181818। तो इसका मतलब क्या था कि 0.18 के केस में दो नंबर जो है, जो दो डिजिट है, मतलब ये जो दो डिजिट है ये रिपीट होगा। ठीक है? सिमिलरली यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1/17 में कितना नंबर जो है, कितना जो डिजिट है, कितना ब्लॉक ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट होगा। तो ये 16 ब्लॉक्स, 16 डिजिट का जो ब्लॉक होगा वो रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि 1/17 का ये जो फॉर्म है ना, 1/p का जो फॉर्म होता है, 1/p के फॉर्म में जो नंबर रिपीट करता है अपने आप को वो होता है p-1। और p यहाँ पर क्या है? 17 है, तो 17-1। अगर आपको कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।